जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपने स्पेशल कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं हितेश। आज हम कक्षा 10 का साइंस पढ़ेंगे। कक्षा 10 के साइंस में जो टॉपिक होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, यानी समीकरण को क्या करना, समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। संतुलित कैसे करें, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। यानी किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित करें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए देख दिया है, जिससे पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा है कि CH4, ठीक है, और O2, ठीक है, इसका रिएक्शन कराने के बाद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें देखें कार्बन एक है, इसमें भी कार्बन का होगा, इस पूरे को ही बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक, ये जो बन के तैयार होता है ये क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, अब देखें इसमें कार्बन का हुआ है, तो अभिकारक में जो है अभी पहले कारक लिख रहे हैं और उत्पाद। ठीक है, तो इसमें कार्बन जो है कब हुआ है, एगो इसमें कार्बन है, कार्बन भी इसमें एगो है। ठीक है, यानी बराबर है। इसमें हाइड्रोजन देखें कब है, तो ये अभिकारक में हाइड्रोजन 4 गो है और उत्पाद में 2 गो है। ठीक, फिर इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिकारक में कब है 2 गो, ऐसा की कब है 2 1 3 गो है, यानी अभिकारक इसमें 3 गो है, ऑक्सीजन जो अभिकारक में 2 गो है, इसमें 3 गो है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यदि 4 है तो 4 के बराबर में हाइड्रोजन को लाना है, तो उत्पाद में कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से क्या कर देंगे गुणा, तो 2 से गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया। यानी जहाँ उत्पाद होगा H2 वहाँ पे कितना से गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देख लें, तो ये अभी कितना हो गया 2, आइए 2, अब हो गया क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो गया 4 को, इधर ऑक्सीजन कितना है 2। अब उत्पाद के तरफ इधर जो है उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। अब अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 में कितना से गुणा करेंगे 4 हो जाए, तो 2 में कितना से गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो आ जाएगा कितना 4, तो यानी कितने इसमें कितना से गुणा कर दें 2 से, तो हो गया कितना, अब ये भी 4 हो गया। अब देख लिया जाए कार्बन का हुआ है, कार्बन एक, इधर भी कार्बन का हुआ एक, हाइड्रोजन 4 गो, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4 गो, ऑक्सीजन 2 दूना के 4, और इधर ऑक्सीजन कब हो गया 2 गो ही और 2 गो ही, कितना हो गया 4 हो गया। कोई दिक्कत, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट था, अब एग्जांपल सेकंड ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हो गया सोडियम, ठीक है, सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या H2 गैस बनेगा। ये है, इधर सोडियम एक है, इधर भी सोडियम का है एक है। ठीक है, बराबर है, हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन का है 2 1 3 गो है। ठीक है, तो हो गया गड़बड़, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी कितना एक है। यदि इसमें 2 से गुणा कर दें तो इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर ऑक्सीजन 2 1 3, तो इसमें जो है एक है, तो एक में कितना से गुणा करेंगे 2 हो जाए, इधर 2 तो है ही है, तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 2 इधर हो गया और 2 को ये, यानी 4 को हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन में कितना हो गया 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन में कितना था 2 को, सोडियम इधर 2 को, इधर सोडियम 1 को, तो इसमें एक में 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी
सोडियम कितना हो गया, 2 गो, सोडियम यहाँ 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, 2 गो यहाँ पे और 2 गो यहाँ पे, कितना हो गया 4 गो। अब इसमें देखो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले रहे हैं, तीसरा कि Al प्लस H2SO4 आयरो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। ठीक है, अब देखिए इधर एल्युमिनियम का गो है 2 गो, इधर एल्युमिनियम का गो है 1 गो, तो इधर 2 करने के लिए इसमें कितना से गुणा कर दें, 2 से। एल्युमिनियम 2 गो हो गया, अभी एल्युमिनियम 2 गो हो गया। इधर सल्फर का गो है 3 गो है, इधर सल्फर का गो है अकेले है, तो कितना से गुणा कर दें, 3 से, तो 3 गो सल्फर भी हो जाएगा। ऑक्सीजन देखें 4 3 12, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया 4 3 12। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 6 गो, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो, हाइड्रोजन भी 6 गो, सल्फर 3 गो, सल्फर भी 3 गो, ऑक्सीजन 4 3 12, तो ऑक्सीजन भी 4 3 12 हो गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब हम देख रहे हैं अब हम देखेंगे कि इसे मान लीजिए कि कोई संतुलित समीकरण दिया है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, कोई संतुलित समीकरण है तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा वो अब देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए, ये हो जाएगा। अब इस मान लीजिए पहला दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड मिल के बन के तैयार हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, अब देखिए इसको लिखा जाए, कैल्शियम का होता है प्रतीक Ca। ठीक है, और इस पे प्लस 2 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे होता है OH, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ठीक है, तो इसको मिल जाएगा तो बनेगा, इस पे -1 होता है, तो जब इसका फार्मूला हम बनाएंगे यदि OH पे -1 है तो ये जो है इसके नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन तो कार्बन, डाइऑक्साइड मतलब 2 गो ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए कैल्शियम का होता है Ca+2 और कार्बोनेट का होता है CO3 पे -2, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कैल्शियम 2 CO3 का
होल थ्राइस, तो इससे होल ट्वाइस, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। जल का फार्मूला जानते ही हैं, क्या होता है, H2O, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और दूसरा ले रहे हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, आयरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये है। अब देखिए, जिंक का होता है प्रतीक Zn, सिल्वर का होता है Ag, और नाइट्रेट का होता है NO3, ठीक है। आयरो, अब जो जिंक नाइट्रेट है, तो जिंक ये और नाइट्रेट ये, तो हो जाएगा जिंक नाइट्रेट और प्लस Ag अकेले हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। और तीसरा देख रहे हैं, आई होप इतना समझ में आया। कोई डाउट होगा तो कुछ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, यानी बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए, बेरियम क्लोराइड का मतलब ये होता है कि Ba बेरियम का संकेत है, देखिए Ba बेरियम है और Be बेरिलियम है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया। पोटेशियम सल्फेट K2 और K2SO4। अब कैसे ये आया देख लीजिए, बेरियम पे जो होता है +2 होता है, Cl पे -1 होता है, तो इसको रखेंगे तो Ba1Cl2, तो एक रखें चाहे ना रखें, कोनो मतलब नहीं होगा। फिर उसी तरह K पे +1 होता है और SO4 पे -2 होता है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी K2SO4, यहाँ पे एक रखें चाहे ना रखें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट। अब बचेगा क्या, K और Cl बचा, तो लिख देंगे क्या, KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड। इधर का को है, K 2 को है, इधर Cl भी 2 को है, तो K हो गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो जाएगा, K भी 2 को, Cl भी 2 को, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।